नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने अभी स्नान कर लिया और तैयार होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 8:15 हो गई अभी और मेरे को अभी फतेहपुर जाना है। लक्ष्मणगढ़ बाईपास है और ये अंडरपास सीधा लक्ष्मणगढ़ बाज़ार के अंदर जाता है और यहाँ से फतेहपुर है 22 किलोमीटर। अभी एक ये गंगानगर डिपो वाली बस आ गई। अभी इस बस में मैं बैठ गया, 9 बज रही है अभी। और फिर आगे फतेहपुर में मिलती है अभी आप सबसे। फतेहपुर बाईपास है और ये सीधी रोड बीकानेर जाती है और ये सीधा फतेहपुर शहर के अंदर। और मैं अभी ये लक्ष्मणगढ़ की तरफ रोड जाती है, उधर जाऊंगा बुद्धगढ़ जी की मंडी में। आप भी साथ साथ चलो आ जाओ। तब तक मैं निकलूँगा। अभी तो दूध पी रहा हूँ मैं और ये देसी गाय का दूध है, नागौरी नस्ल की गाय है। तो ये दूध पीकर निकल रहा हूँ। फिर आप जुड़े रहना, मैं आगे मिलता हूँ आपको, रास्ते में मिलता हूँ या फतेहपुर जाकर आपसे बात करता हूँ। देखो ये फतेहपुर बाईपास से लक्ष्मणगढ़ की तरफ आते हैं, 500 मीटर दूरी पर है ये बुद्धगढ़ जी की मंडी। और अभी यहाँ हम जाके देखते हैं। वो गणेश जी का, ये गणेश जी का मंदिर है और ये वन विभाग की ऑफिस है सामने। और ये बीरबल जी है। क्यों बीरबल जी, क्या हाल चाल नहीं तेरा? बढ़िया ही। ये गेट पर ही रहते हैं और संपत जी आ रहे हैं। क्यों संपत जी? अभी 9:30 हो गए। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। देखो ये रास्ता गौशाला की तरफ जाता है और ये ऊपर मंडी की तरफ जाती है। तो आगे जब चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे। ये बुद्धगढ़ जी की मंडी आ गई और ये यहाँ के मैनेजर साहब बजरंग जी है, तो इनसे मिलाती है आपको। क्यों? राम राम भाई जी। राम राम जी, राम राम। ऐसे लेट कैसे चल रहे हो आप? आधी घंटा लेट हुआ मैं, सर्दी बढ़ी। आओ आओ फिर आओ। ये मंडी आ गई और ये हमारे पंडित जी है। जय सीताराम, नमो नारायण। हर हर महादेव। कैसे हो ये राजेश यार? बस बढ़िया। ये पंडित जी उत्तराखंड के है। कहाँ के? चमोली के? उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल। टिहरीगढ़ वाले। ये देखो क्लास आ गया। नहीं कोई नहीं है, अभी वो लोग बना रहे हैं ना। और अभी आपको मिलाते हैं और सबसे मिलाएंगे आज। ये देखो सुरेश जी मास्टर है, व्याख्याता है रसायन विज्ञान के। यहाँ ढाढन ड्यूटी है इनकी। ये आए हैं अभी और इनके साथ साथ वो बंसी जी है मास्टर जी, वो भी आ रहे हैं। अभी आपको दर्शन कराता हूँ। ये बुद्धगढ़ जी महाराज ने यहाँ कंकेड़िया के पेड़ के नीचे साधना की थी, वो है। ये हिंगलाज माता जी का मंदिर है और सामने वो महाराज खड़े हैं। आप हिंगलाज माता जी के दर्शन कर लो, फिर आपको आगे बता। ये हम ऊपर आ गए और यहाँ बुद्धगढ़ जी महाराज की समाधि है, उसके आप दर्शन कर लो। ये नीचे बुद्धगढ़ जी महाराज के बाद जो संत हुए थे उनकी समाधियां हैं, तो उनके इधर
समायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा Mind, just English, mind, काम शक्ति भी जैसे जो वरदान जो पाकिस्तान के उनका उस समय isn't clear of that. शिवरात्रि के दिन इन्होंने समाधि ली 1862। अभी जो शिवरात्रि आएगी 216 वर्ष 260 वर्ष। कोई विशेष है शिवरात्रि जी मेला लगता है जी मेला हर वर्ष मेला लगता है, हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि का। हाँ जी सर 16 प्रतिदिन वो नगर की परिक्रमा किया करते थे शहर की, और स्नान करने के लिए यहाँ का जो कुआं था उससे पानी ऊपर आ जाता था। ये जन्म से लेकर के जीवन से पट्टा ये सब के राजाओं के सबके पत्र वगैरह, ये उस समय जो राजाओं ने पत्र लिखे थे वो सब यहाँ इनके पूरे क्षेत्र में लोक संत के रूप में इनकी मान्यता है। सभी क्षेत्र के लोग जैसे लोग देवता होते हैं वैसे लोक संत के रूप में इनको पूछते हैं। विवाह शादी आदि होती हैं तो उनको तभी मुझे दीक्षा देते थे 3 वर्ष के बाद। पास में तो परम पूजनीय परम आदरणीय शंकर भारती जी महाराज महास्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन है। आप देव भाषा में निष्णात हैं, तो आप संस्कृत में बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपकी मातृभाषा कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा में आप बोलते हैं, तो आपकी एक असली अनुकंपा मुझ पे हुई कि आपने मुझे कहा कि मैं पहले आपको वो सार में बताऊं कि इससे पहले जो पूज्य गुरुदेव की सभा हुई थी मुंबई में, जहाँ भी आपकी कृपा से मुझे जाने का अवसर मिला था, तो मैं सार में आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत आभार है परम पूज्य स्वामी जी का, और हम सब के सम्माननीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज, आपकी भी अनुकंपा आप सब पे तो सतत बरस ही रही है, आज हम पे भी बरसी है। आपका भी बहुत बहुत आभार है। और हमारे बीच में मनमोहन जी यतीश भी पधारे हैं खोरू की बस से, लक्ष्मणगढ़ से। स्वामी जी महाराज आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इस भावना को लेकर पूज्य स्वामी जी ने जगत गुरु आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन को लेकर एक मुहिम छेड़ी। हम सब भारतीय इतिहास से कुछ परिचित हैं, लेकिन संपूर्ण परिचय नहीं है हमारा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा है कि जो आचार्य शंकर का अद्वैत दर्शन है, जो ये कहता है कि जीव जगत और ईश्वर
तीनों के आधार में एक ब्रह्म तत्व है और वो मेरी आत्मा है। उस जीवन के चरम परम लक्ष्य तक पहुंचना है। इस दर्शन को जन जन तक, मन मन तक, पूरे भारत तक फैलाने के लिए पूज्य गुरुदेव का पहला प्रयास था श्रृंगेरी में, मेरे समाज में बुद्ध। इस भावना को लेकर शंकराचार्य वांग्मय सेवा परिषद का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय स्तर पर शंकराचार्य वांग्मय सेवा परिषद। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आचार्य शंकर ने केवल 16 वर्ष की आयु में, बाकी 16 वर्ष तो वेदव्यास जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से उनको मिली। 16 वर्ष के अंदर उन्होंने भारत की 3 बार यात्रा की और 250 ग्रंथ लिखे, 250। उन सारे ग्रंथों को लेकर अयोध्या के अंदर एक परिषद, इसका कोई एक क्या तो आचार्य शंकर का मंदिर बने, वहां एक नहीं मंदिर नहीं बने, केवल एक अनुसंधान पीठ बने, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, जिसका उद्देश्य ये हो कि हमारे देश का हर बालक, हमारे देश की हर बालिका शंकर जैसी महान बने, शंकर जैसी मातृभक्ति। अभी मैं घर पे आ गया और आज आपको मैंने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको फतेहपुर नगर में स्थित बुद्धगर्जी मंडी के आप सभी को दर्शन करवाए और वहाँ पर सभी आए हुए संतों के भी दर्शन करवा दिए। और वहाँ पर आज एक संत आए थे दक्षिणी भारत से, उनके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। जो आपने कभी नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य जी का, उनके जो आदि शंकराचार्य जी काफ़ी विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 मठ स्थापित किए थे। उनमें जो आज वर्तमान में उन्हीं 4 मठों पर जो संत बैठते हैं उनको शंकराचार्य जी की उपाधि दी जाती है। उन्हीं मठों में एक उन्होंने उत्तरी भारत में मठ स्थापित किया था, बद्रीनाथ में। उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ में उन्होंने ज्योतिर्मठ स्थापित किया था। एक दक्षिणी भारत में उन्होंने मठ स्थापित किया था, उस मठ का नाम है श्रृंगेरी मठ। इसी श्रृंगेरी मठ से ये जो संत आए थे आज फतेहपुर में। और एक उन्होंने पूर्वी भारत में मठ स्थापित किया था, पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में राज्य के पूर्वी में स्थित एक मठ स्थापित किया था, उसका नाम है गोवर्धन मठ। वहाँ गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी है निश्चलानंद सरस्वती जी। एक इन्होंने पश्चिमी भारत में मठ स्थापित किया था, वो मठ गुजरात में स्थापित किया था, गुजरात में द्वारिका में। वहाँ के शंकराचार्य जी वर्तमान में जो बैठते हैं वो स्वरूपानंद सरस्वती जी है। जो ये श्रृंगेरी मठ से शंकराचार्य जी जो आज आए थे, उनका उद्देश्य था वो वर्तमान में भारत भ्रमण कर रहे हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी राम मंदिर, जो अयोध्या में स्थित राम मंदिर है, उसका परिसर में एक शंकराचार्य जी के नाम पर शंकराचार्य अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हो, ऐसा उनका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के लिए वो आए थे, भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं। तो इसके अलावा उन्होंने जो शंकराचार्य जी के द्वारा लगभग 250 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था सौंदर्य लहरी। उस ग्रंथ के बारे में जो संत आए थे वो भी उस ग्रंथ के बारे में आज चर्चा की। इसके अलावा काफ़ी विषयों पर उनके द्वारा चर्चा की गई। और आज आप हमारा ये दूसरा व्लॉग आज हम समाप्त करते हैं इसी के साथ। और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ओके, हैव ए नाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।